हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं जनरली, जिसमें हम लोगों ने कोल के बारे में पूरे तरीके से पढ़ लिया कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कोल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, आज जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम के बारे में समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे भी आती है कि पेट्रोलियम है क्या और ये इसके फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ आपको कि पेट्रोलियम भी आपका ये क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से ही आपका तैयार होता है। ठीक है, जैसे कि वो उनको हमने देखे थे कि ऑर्गेनिजम्स बरीड होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर बरीड होते हैं अर्थ के अंदर, और हाई टेम्परेचर के अंदर क्या रिजल्टेंट क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। तो उसी तरीके से इसमें भी है, आपको समझना है क्या। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, पेट्रोलियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक डार्क ब्राउनिश या बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर्ड विस्कस लिक्विड होता है। व्हाट इज विस्कस, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विस्कस। विस्कस का मतलब होता है जो थिक लिक्विड कह सकते हो आप। ठीक है, गाढ़ा लिक्विड। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो ना, वो पतला पानी जैसा फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड भी नहीं होगा। तो एक वो बोलते हैं विस्कस लिक्विड होता है। और इसमें क्या होता है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल। आप भी देखोगे अगर केरोसिन की बात करें या डीजल या पेट्रोल की, तो इसका बहुत गंदा सा स्मेल हमको देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। उसमें सल्फर नाम के जो कंपाउंड होते हैं मौजूद होते हैं। तभी तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उससे जो गैस जो निकलती है वो सल्फर गैस निकलता है। और ये सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर ह्यूमिडिटी मौजूद है उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, जिसको हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ है। तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को जनरली क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। क्रूड ऑयल कहने का मतलब कच्चा तेल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा तेल। और किसी भी नेशन का जो आपका इकोनॉमी होता है, आर्थिक स्थिति होता है, वो डिपेंड करता है पेट्रोलियम पे। ठीक है, पेट्रोलियम से मतलब कह सकते हैं कि किसी का नेशन का जो वेल्थ होता है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या कहलाते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। बिकॉज पेट्रोलियम से हम लोग बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कैसे, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है कि वाई पेट्रोलियम इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम में जो वर्ड होता है, एक लैटिन वर्ड, इसको पेट्रा बोलते हैं। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो मतलब रॉक से जो ऑयल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे लिटरली ये वर्ड है कि दस पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल, मतलब पत्थर से जो ऑयल प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉक ऑयल बोल रहे हैं, पेट्रोलियम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखिए देख सकते हैं आप कि ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम का उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है ना एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किस चीज़ का, सॉलिड का, लिक्विड का। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और इसके साथ हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, आपके लिए ये चीज़ नया होगा, 9-10 में जाओगे तो ये चीज़ पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि वैसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिल करके बना हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ठीक है, मिक्सड विथ साल्ट। मिक्सड विथ साल्ट और कहने का मतलब जो पेट्रोलियम जो होते हैं, ठीक है, वो होता है सॉलिड का, लिक्विड का। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन का से मिलकर बना होगा। और उसके साथ क्या होता है, साल्ट जो होता है ना, ठीक है, साल्ट वाटर और थ्री पार्टिकल्स, मतलब कि धरती के अंदर जो कि छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो सब सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारे ये सब चीज़ का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर। कौन, पेट्रोलियम। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ट्रैप्ड होते हैं बिटवीन टू इम्परवियस रॉक। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इम्परवियस रॉक। इसका मतलब क्या होता है, तो इम्परवियस रॉक्स वैसे रॉक्स को बोलेंगे, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 और या 5 में रॉक्स के बारे में। तो इम्परवियस रॉक्स का मतलब क्या होता है, वैसा रॉक्स जो कि क्या करेगा, पानी को पास होने नहीं देगा फ्रीली, उसको क्या बोलेंगे, इम्परवियस रॉक्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि रॉक्स दैट डू नॉट परमिट, किसको करता है, वाटर को, दैट डू नॉट परमिट वाटर टू पास थ्रू इजली या फ्रीली, जो भी बोलिए, पास थ्रू फ्रीली, आर कॉल्ड इम्परवियस रॉक्स। तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो पेट्रोलियम जो होते हैं ना, ये ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए होते हैं दो वैसे रॉक्स के बीच में, जो कि क्या होता है, वाटर को पास होने नहीं देता है फ्रीली। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट कि पेट्रोलियम जो है ना वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन। व्हाट डू मीन बाय एनारोबिक, देखिएगा एनारोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह सकते हो उसको, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, जो छोटे छोटे या जो सी एनिमल, समुद्री जानवर या पौधे जो मर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर जा रहे हैं, वो बरीड कर जा रहे हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर बरीड कर जा रहे हैं, तो उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। कहने का मतलब वो छोटे छोटे जो समुद्री जानवर या पौधे जो मर करके वो सड़ रहे हैं किस रूप में, एनारोबिक। कहने का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूदगी नहीं, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की अमौजूदगी में, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं, मतलब वो डिकम्पोजिशन जो जनरली हो रहा है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो यहाँ ये वैसे करके क्या होता है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये सारा चीज़ होता है। इसीलिए हमें कहा भी जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे अपने व्हीकल को बंद करें, अननेसेसरली प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ ना करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ ना करें, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2-4 लोगों को अगर बोल सकते हैं कि पटना जाना है, ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे वो अपना अपना व्हीकल लेके जाएंगे, तो वो 4 आदमी क्या करेगा, अलग अलग जाएगा और चारों पे क्या वो अलग अलग पेट्रोल यूज़ करेगा, ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन अगर वही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस का यूज़ करता, तो वहाँ पे गाड़ी में तेल एक जलता है, लेकिन वहाँ पे 4-5 लोग उसी में जा सकते थे। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जिसकी हम बात करें पेट्रोलियम का, हम लोग कंजर्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो इसका अलग सा चीज़ है जो आपको मैंने बता दिया। आपको यहाँ पे समझना क्या है कि ऐसा ये फॉर्म कैसे हो रहा है। ये माना जा रहा है कि जितने भी समुद्री जानवर या पौधे जो हैं, पेड़ पौधे जो मर जाते हैं, वो समुद्र के अंदर जा करके उनका अंदर सेटल डाउन करते हैं और उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। कहने का मतलब वो सड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन किस रूप में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, ऑक्योरेंस ऑफ पेट्रोलियम। ऑक्योरेंस मतलब क्या, उत्पत्ति, पेट्रोलियम की उत्पत्ति। तो कहाँ पे होती है वो देखेंगे। तो पहला है पेट्रोलियम ऑकर्स एट ए मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर से 200 मीटर बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्परवियस रॉक्स के 2 लेयर के बीच में कहाँ पे ये आपका ये पेट्रोलियम की उत्पत्ति होगी, और उसका डेप्थ कितना होगा, गहराई कितना होगा, 500 मीटर से 200 मीटर के बीच का, ठीक है। ये बोल सकते हो 500 से 200 मीटर का डेप्थ होता है, ठीक है। और वो 2 लेयर्स, किसके लेयर्स, इम्परवियस रॉक्स के 2 लेयर्स के बीच में होता है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि पेट्रोलियम जो होता है वो लाइटर होता है देन वाटर। अब बोलिए सर हम कैसे जाने, तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि तेल जो होता है पानी में फ्लोट करता है। फ्लोट कर रहा लाजमी है कि तेल का यानी कि ऑयल का जो डेंसिटी है वो लाइटर है या हल्का है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए तो फ्लोट कर रहा ना। तो पेट्रोलियम जो होता है वो भी तो यही से ना ऑयल प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम से ही हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब ऑब्टेन कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है लाइटर होता है, हल्का होता है देन वाटर, और इसीलिए पानी पे क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, ठीक है। नेचुरल गैस जिसको हम लोग कंप्रेस करके यूज करते हैं सीएनजी के रूप में, व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं ना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये भी क्या, ये पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर यानी कि पेट्रोलियम के जस्ट अबोव पाए जाते हैं, और वो वही कहाँ पे आपका ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। मान लो कि यहाँ पे पेट्रोलियम का लेयर है, तो इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये पाया जाता है कौन सा, आपका नेचुरल गैस, ठीक है। और ये भी क्या, दो रॉक के बीच में क्या होता है, ट्रैप्ड होते हैं, मतलब कि वहीं पे फंसे हुए होते हैं। अब ये सब रॉक्स से वहाँ पे उनको निकाला जाता है, तो निकालने के लिए पहले तो ड्रिलिंग किया जाता है, ठीक है। ड्रिलिंग किया जाएगा, ऑयल वेल्स बनाया जाएगा, ऑयल का कुआं बनाया जाता है जहाँ से उसको उस होल के जरिए बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, द होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट व्हेन इट रीचेज द रॉक कैप द नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विथ ए ग्रेट प्रेशर। अभी आपको बताएं, क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है वो क्या होता है, जस्ट अबव द पेट्रोलियम लेयर के ऊपर होता है। जैसे ही होल क्या किया जाता है, होल को ड्रिल किया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर होल बनाया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो रॉक का कैप तक उसके सरफेस तक पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल गैस जो होता है वहाँ से बहुत तेजी प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है, बहुत तेजी प्रेशर से निकलता है। और जैसे ही नेचुरल गैस धीरे धीरे लुप्त होते हैं, मतलब कि हटने लगते हैं, उनका गैस साइड होने लगते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलियम वहाँ पर से फ्लो करना शुरू कर देता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस, क्योंकि जो प्रेशर जो होता है ना नेचुरल गैस का, उसके कारण क्या होता है, पेट्रोलियम वहाँ से फ्लो होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे सिंपल यही था कि जब कोई होल को क्या करते हैं, यहाँ बोल सकते हैं अर्थ क्रस्ट को ड्रिल करते हैं, तो वहाँ पे जो होल बनता है और जैसे ही वो होल रीच करता है कहाँ तक, आपका
रॉक कैप तक, तो वहाँ पे नेचुरल गैस सबसे पहले बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो ग्रेट प्रेशर, क्योंकि वो नेचुरल गैस जो होता है वो जस्ट एबोव द किसके ऊपर होता है, हमारा पेट्रोलियम के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही हम बताएं कि प्रेशर जो आपका नेचुरल गैस का जो प्रेशर होता है साइड होता है, मतलब कि कमता है, तो उसके बाद पेट्रोलियम ऑटोमेटिक फ्लो करने लग जाता है। अब भाई ये तो पेट्रोलियम जिस रूप में हमें वहाँ से, तो उस रूप में तो हम इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कच्चा तेल है। तो उसको क्या करते हैं कि जनरली उसको रिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब सेपरेटिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ना, उसको अलग अलग मिक्सचर्स के हैं तो उसको सेपरेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपका फर्नेस है, भट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, फर्नेस का मतलब भट्टी, ये आपका भट्टी हो गया, ठीक है। तो कैसे होता है वो समझेंगे। तो आपको भी मैंने बताया कि पेट्रोलियम एक अलग अलग एक मिक्सचर है, किसी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स मिलकर के बने हुए हैं। उसमें साल्ट होंगे, साल्टी वाटर होंगे, रॉकी मटेरियल्स होगा, असली पार्टिकल्स होगा, बताया मैंने आपको। तो इसको इस फॉर्म में तो हम यूज़ नहीं कर सकते अपने ईंधन के रूप में, या तो कोई अपने बेसिक पर्पस के लिए, बेसिक नीड्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इस रूप में। तो इनको यूज़ में लाने के लिए इनको प्यूरिफाइड या इसको रिफाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस के जरिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई करते हैं या रिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि समझना है, बिफोर बीइंग पुट टू यूज इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड और रिफाइंड। मतलब इस्तेमाल करने से पहले उनका रिफाइन होना, प्यूरिफाई होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये इसका क्या होता है कि इसमें उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये आपका डेफिनेशन है वर्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का। और ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस चीज़ से किया जाता है, एक प्रोसेस के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल, ये एक डिस्टिलेशन हो रहा है इसमें फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, which is based on the fact that different compounds of petroleum have distinctly different boiling points। अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज वाली बात समझाता हूँ आपको। सारे बच्चे जो होते हैं एक क्लास में, तो देखिएगा कोई रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये रोल नंबर जो उनको अलाउड हुआ है वो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कि वो कैसा अपने स्टडीज़ पे या अपने कैसे किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, वो उनको रैंक मिला है। तो मतलब सब बच्चे का अलग अलग अपना समझने का, सोचने का अपना अपना अलग कैपेसिटी होता है। हम ये कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि सारा बच्चा एक जैसा हो। जब हमारा फिंगर ही हाथ का, हम बोल सकते हैं एक उंगली में पांचों बराबर नहीं है, तो फिर ये एक्सपेक्टेशंस तो दूर की बात है, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को यहाँ से रिलेट करना है कि जितने भी उनके अंदर, मतलब पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मिल करके पेट्रोलियम बने हुए हैं, तो सारे जो कंपोनेंट्स है, ज़रूरी तो नहीं सबका तापमान सेम होगा। मतलब सबका जो हम बोल सकते हैं कि आपका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सब अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए हैं। तो सबका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए सब अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है कि क्रूड ऑयल या ऑयल को या पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर पे क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, या हम बोल सकते हैं भट्टी में गर्म किया जाता है, ठीक है। जिसके हिसाब से ये फर्नेस पे अपने अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसका जिसका जैसा टेम्परेचर होगा, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि फ्यूल ऑयल, जो ईंधन ऑयल होता है वो 400 डिग्री पे था, तो वो 400 डिग्री पे सेपरेट हो गया, या 370 डिग्री उनका बॉइलिंग पॉइंट था तो उस पर सेपरेट हो गए। डीजल हो गया 300 डिग्री था तो 300 डिग्री पे वो सेपरेट होके चले गए। किरोसिन का 200 डिग्री सेल्सियस था, तो ये जैसे जैसे उनको टेम्परेचर मिलते जा रहा है अपने भट्टी के अकॉर्डिंग उस क्या कर दे रहा है कि उसमें सेपरेट आउट होते चला जा रहा है। मतलब फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन सब क्या कर रहा है, अपना अपना सेपरेट होते चला जा रहा है। तो ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसको ग्रीस वगैरह देखते हैं ना हम लोग, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ अगर चक्का वगैरह जाम हो जाता है या कुछ भी, तो वहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का यूज़ क्या है, तो जनरली पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं हम लोग एज ए फ्यूल के रूप में। पहला चीज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, अभी मैंने बताया, या वैसलीन भी देख लो, होट वगैरह फटता है लिप, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज ए लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट मतलब उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो पैराफिन वैक्स प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स। देखिए पैराफिन वैक्स जो है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और उसका इस्तेमाल किया जाता है कैंडल्स, पॉलिशेस जो होता है ना, कैंडल्स मोमबत्ती, पॉलिशेस जो होते हैं, जो जूता में जो पॉलिश करते हैं, ये पॉलिशेस जो होता है, वैक्स, पेपर, ये सबको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर प्यूरिफिकेशन आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ऑइंटमेंट्स, फेस क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स। बाई प्रोडक्ट्स मतलब साइड प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोलियम का साइड प्रोडक्ट जिसका कोई उतना यू मतलब क्या बोलते हैं साइड मेडिसिन वगैरह को बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स जो कि चोट वगैरह लगती है तो वहाँ पे देखते हैं ना मलहम जिसको बोलते हैं हिंदी में, फेस क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स जो कि इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटीफाई करने के लिए, तो सबको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस याद रखिएगा, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेचुरल गैस तो खत्म हो गया, नेचुरल गैस पे आते हैं। तो नेचुरल गैस का अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस जो होता है वो ये भी आपका सेम प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद फॉर्म्ड करते हैं, और ये आपको बताया मैंने कि पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर ये क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो इसमें भी जो माइक्रोस्कोपिक जो आपके सी या प्लांट्स या जो एनिमल्स जो होते हैं मरते हैं तो उसके बाद बरीड होते हैं, तो उसी के कारण ये क्या होता है इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यही प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं डिकम्पोज करते हैं मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तब वो चीज़ बदल जाते हैं गैस में, कैसे में गैस में। इनका कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या पाया जाता है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस जनरली कंटेन करता है मीथेन का, मीथेन देखिएगा एलपीजी सिलेंडर में भी यूज होता है, ठीक है। जो घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें यूज होता है, सी उसमें मीथेन की मात्रा होती है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इथेन का होता है C2H4, प्रोपेन का होता है C3H6, ये आपको आगे 9 में पढ़ना है, 9 के लास्ट में। तो याद रखिए उसमें मीथेन की मात्रा, इथेन की मात्रा, प्रोपेन की मात्रा, ब्यूटेन की मात्रा, इसका होता है C4H10 CnH2n +2 CH4, जस्ट अ मिनट, इसका फॉर्मूला C4H2 × 4 + 2 C4H10 और ये C4H8 होगा C2H6, ठीक है। ये अल्केन अल्किन अल्काइन ग्रुप का है, जब आप लोग 9 में जाओगे तब आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा ये कंपोजिशन जो इनका होता है, मीथेन का होता है, प्रोपेन इथेन का होता है, प्रोपेन का होता है, ब्यूटेन का होता है। तो ये सब सारी चीज़ मिलकर के क्या बोलते हैं हम इसको कि बनाते हैं किस चीज़ को, नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस में ये सब कंपोनेंट क्या होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सही कर लीजिएगा, ये C2H6 है, C3H8 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काट के C4H10 ठीक है। वेयर नेचुरल गैस इज ए कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। अब देखिएगा नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यही क्या होता है कि सीएनजी का इस्तेमाल भी आजकल कर रहे हैं बायोफ्यूल के रूप में, या हम बोल सकते हैं कि जो आजकल के व्हीकल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है कि सीएनजी को यूज़ करें। पोल्यूशन करते हैं ये, लेकिन बहुत कम लेवल पे होता है। और सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन, जहाँ पे बिजली वगैरह को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या हम बोल सकते हैं व्हीकल्स में जो पावर जनरेट करते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। मैंने अभी बताया क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसलिए इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ सीएनजी, क्योंकि क्या करता है दैट इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसको पाइप के थ्रू आसानी से इसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा पाइपलाइन हम अगर बात करोगे, जब मैं गुजरात गया था तो वहाँ देखे थे यहाँ पे कि गुजरात में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, ठीक है। गुजरात में आपको इसका ये देखने को मिलेगा, और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी यहाँ पे आपको उसका पाइपलाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे फैक्ट्रीज या व्हीकल्स में या बोल सकते होम तक ये सीएनजी सप्लाई किया जाता है पाइप्स के जरिए, ठीक है। ऑक्यूरेंस अभी मैंने आपको बता ही दिया कि ये इम्परवियस रॉक्स के बीच में पेट्रोलियम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी पेट्रोलियम के ऊपर, कभी कभी विदाउट पेट्रोलियम के भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में या बात करें तो नेचुरल गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सब जगह पे क्या होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। यूजेस देख लो, एज ए फ्यूल के रूप में बता दिए। कैलोरीफिक वैल्यू तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे, 55 किलोजूल पर ग्राम है इसका। एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं ये क्या आपका नेचुरल गैस। जैसे मीथेन जो है, ठीक है, जब उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं CH4, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में क्या करते हैं टूटते हैं, क्या चाहिए टूटते हैं। ये चीज़ आपको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाए थे, याद होगा।
तो रिएक्शन आपको बताए थे कि जब कोई भी चीज़ हीट करते हैं ना तो कोई भी कंपाउंड टूटता है, टूट करके वो अपने कंपोनेंट्स में बदल जाता है। ठीक है, आप देखो वाई पेट्रोलियम इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, इसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन, ये सब सारा चीज़ हो रहा है पेट्रोलियम से प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड किया जाता है। ठीक है, मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम विच कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स पता है सबको। फाइबर्स में जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलीथीन एंड मेनी अदर सबस्टांस। ठीक है, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसका कमर्शियल रूप में बिजनेस पर्पस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बचाएं? ठीक है, तो इंडिया में देखिएगा जो हमारा एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि कुछ सर्टेन टिप्स प्रोवाइड करता है कि पेट्रोल को कंजर्व और डीजल को कंजर्व करने के लिए वाइल ड्राइविंग के समय। तो पहला चीज़ क्या, ड्राइव एट मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि जब व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड पे, ज़्यादा घटाव बढ़ाव करने से क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा खपत होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कीजिए जितना हो सकता है। ठीक है, ड्राइविंग एट हाई स्पीड और स्लो स्पीड वेस्ट ए लॉट ऑफ फ्यूल, मतलब अगर ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, कम धीरे चला रहे तो भी फ्यूल क्या होगा, ज़्यादा खाएगा। तो एक मॉडरेट मतलब मीडियम स्पीड पे गाड़ी वाहन चलाएं। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन, सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है, जहाँ पे रेड सिग्नल है या यहाँ पे रुकना है या किसी कोई मिल गया रास्ता हम बात कर रहे हैं तो ऐसा इंजन चालू है, बात अपना भी चालू है, तो वहाँ पे वो ध्यान रखना है कि बात करते समय या सिग्नल पे रुकते समय अपना इंजन को स्विच ऑफ कर ले। टायर का प्रेशर रेगुलरली चेक करें, अगर हाई या ज़्यादा लो प्रेशर है तो इसमें भी क्या होता है, फ्यूल का खपत ज़्यादा होता है। ये थर्ड पॉइंट, यहाँ से फोर्थ पॉइंट भी दे करके रखा है मैंने। मेक श्योर दैट यू सेंड योर व्हीकल टू गैरेज फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, अगर आपका गाड़ी में रेगुलर आप मेंटेनेंस नहीं करवा रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है। और एक चीज़ अभी ही मैं बता दूँ, आज आपको ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, होमवर्क भी मिल जाएगा, और कल जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया उसका एक समरी का आपका 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो वो आपको उस वीडियो सारा देख करके आपको उससे आपको होमवर्क करना है। ठीक है, क्योंकि कल हम न्यू चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कल मेरा कुछ ऑफिस का वर्क है इसी कारण से, तो कल आपको होमवर्क प्रोवाइड कर देंगे। और आज आपका ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे, अभी आपको होमवर्क मिल जाएगा थोड़ी देर में, और नेक्स्ट वीक में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कम्बसन। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।